हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ साल 2022 का पहला और आखिरी दोनों सूर्य ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ ही कुछ ऐसे काम जो ग्रहण खत्म होने के बाद ज़रूर करने चाहिए। पहला सूर्य ग्रहण 2022 में लगेगा। 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से प्रारंभ होगी, जो प्रातःकाल 4:07 पर समाप्त होगी। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस तरह से आ जाता है कि सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से नज़र नहीं आता, यानी चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को अपनी छाया में कैद करने में सक्षम होता है। इस स्थिति में सूर्य का कुछ भाग ग्रहण से प्रभावित होता है, यही भाग ग्रहण कहलाता है। पृथ्वी में विशेष भाग में लगने वाले ग्रहण को आंशिक ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो यह मध्य रात्रि 12:15 से लेकर प्रातःकाल 7:07 तक रहेगी। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को। यह सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आएंगे। क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण की दृश्यता शून्य होगी, इसलिए यहाँ पर कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2022 में लगेगा। 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को। यह शाम को 4:29 से शुरू होकर 5:42 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप, एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, अटलांटिक में देखा जा सकता है। इस सूर्य ग्रहण को भारत की कुछ जगह पर देखा जा सकता है, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक काल्य मान्य होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण व आखिरी ग्रहण 8 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 से लेके शाम 7:27। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य होगा। इस ग्रहण को भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को यह सब सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जाने गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण संकेत अच्छे नहीं होते। ऐसे में महिलाओं को ग्रहण के दौरान खास रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर जाती हैं तो बच्चे पर जन्म संबंधी असामान्यताएं हो सकती है। दरअसल ग्रहण नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिसका प्रभाव गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर पड़ता है। ऐसे में इस दौरान महिलाओं को भगवान की पूजा पाठ आदि करना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या करें। ग्रहण के वक्त घर के अंदर रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, एकदम से जागते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रार्थना, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र, सूर्य मंत्र जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। हमेशा ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए। घर के अंदर को किरणें से बचाने के लिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे से ढक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन, खाना बनाना आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल भी गलती से ना करना चाहिए, इससे जन्म दोष हो सकता है। सूर्य की ओर देखने से बचना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। पानी का सेवन भी वर्जित माना गया, हालांकि हो सकता है शिशु के लिए सेहतमंद हो, इसलिए गर्भवती महिला को इस तरह के कदम उठाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह सब गर्भवती महिला को नहीं करनी चाहिए। नाखून काटना, बाल काटना, कंघी करना आदि काम नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यता कहती है कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो तो उस समय चाकू, कैंची, सुई आदि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजन नहीं करना चाहिए, पूजन करना मना होता है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह से फूल पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद यह 5 काम जरूर कर लें। ग्रहण काल की अवधि खत्म होने से उसका प्रभाव खत्म नहीं होता। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद भी उसका प्रभाव रहता है। इसे दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय करना बेहद ज़रूरी है। आइए जानें ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय करें।
ग्रहण समाप्त होने के बाद भी स्नान करें। किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र, धन का दान करें। ग्रहण से पहने हुए कपड़ों का भी दान कर दें। ग्रहण काल में मंत्र जाप, चिंतन के कार्य करने का विधान है। इसलिए ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त होते ही भगवान के दर्शन करना विशेष शुभ फल देता है। ग्रहण के समय के बाद मंदिर की सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को पवित्र गंगा जल से स्नान करें। सूर्य ग्रहण के बाद तुलसी और मंदिर पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। ग्रहण के समय और अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर हो तो उसे ग्रहण समाप्त होने के बाद करीब के तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण की अवधि में दान करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य कर लें।